अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रहेगा। मैं को आप न्यू वीडियो के साथ मेरे एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले मैं आपको सस्ती शायरी सुनाऊंगा क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूँ। बाबा जी तो अर्ज किया है कि खाना चाहिए होता है हमारी टम्मी को। वाह 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 वाह, कितनी फजूल सी बातें। अब आपको कोई ये माइंड में नहीं आया यार नॉइस भाई, ये अब जो शायरी बना रहे होते हो कोई लॉजिक है इसका। हाँ भाई, हर पेट को ही खाना चाहिए होता है। आप अपनी शायरी में कोई अनोखी बात बता रहे हो, कभी ऐसा सोचा आपने? मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता आपके माइंड में आता हो है। तो बात ये थी कि खाना चाहिए होता है हमारी टम्मी को, लाख बोलने लेकिन नहीं ला के देते झाड़ू अपनी अम्मी को। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी हैं। अच्छा, अभी इस बात के पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ क्या पता। और बच छोटा था ना मैं, तो अम्मी कभी बोलती ना बेटा झाड़ू ला दे, इज्जत गिर जाती थी भाई, सीधी जमीन पे आ गई इज्जत आसमान से हैं। इतना बुरा लगता था भाई, मतलब यही काम रह गया और कोई और सामान मंगवा लो, झाड़ू वाड़ू मैं नहीं ला के दे रहा। तो मैं तो मतलब नहीं ला के देता था कभी है। अब झाड़ू उठा के बंदा कैसा लगेगा, अपने अपने डीपी के साथ एक बार झाड़ू उठा के देखो कैसे लगोगे। तो भाई मैं नहीं ला के देता था, होप सो मुझे लगता है कि सारे नहीं ला के देते थे। अगर आप खुशी खुशी ला के देते थे तो मुझे कमेंट में बता दो है मेरी अनोनिमस की पब्लिक। तो ये लॉजिक था हमारी शायरी के पीछे। खैर, चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। अगर अच्छी लगी हो शायरी, फेस पे स्माइल आई हो, तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बड़ी हेल्प मिलती है पब्लिक। चलते अपने गेम प्ले की तरफ। आपको पता है जैसे कि हमारा जो वो रैंक पुश चल रहा है और अब हम एस से आगे कॉन्कर का सफर शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास जो माइनस वाला कार्ड है वो भी नहीं है और एस पे तो वैसे ही वो काम नहीं आता। तो अब हमें बहुत ज़्यादा सेफ खेलना पड़ेगा, हद से ज़्यादा संभल के खेलना पड़ेगा अगर हमें कॉन्कर जाना है, क्योंकि हम लेट हो गए अब हमें, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो पब्लिक हमें बहुत एहतियात से खेलना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। चलें पहले मैं ये वाली बात कर लेता हूँ पब्लिक, फिर मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे ना पब्लिक आपको पता है हमेशा आपको कैंपर मारता है। तो मैं जब लूट रहा था ना, मुझे इनका साउंड आया, मैंने भी डिसाइड कर लिया भाई इनको कैंप करके मारूंगा। एक्चुअली मैंने ना बगी कैंप की हुई थी कि बगी उठाने आएंगे तो मारूंगा, मुझे नहीं पता था कि घरों पे अभी भी लूट करने आ जाएंगे। ऐसा सांस रोक के मारा आपके अनोनिमस ने इनको, भाई मैं बता नहीं सकता जो इनके साथ सीन हुआ ना। आप फंस फंस के पागल हो जाओगे देखना। मुझे समझ लगा ना जब ये घरों में लूट कर रहे हैं। बगी थी, मैंने कहा एक ही बगी है, मैं लेने जाऊंगा ये लोग मार देंगे, तो इससे अच्छा है मैं इंतजार करता हूँ, ये लेने जाएंगे मैं किल उठा लूंगा। अब वो घरों में आ गए, मैं आराम से लेट गया सांस रोक के, और देखें अभी बेचारा मजे से आएगा। इतनी गंदी गंदी गालियां दी होंगी ना इसने मुझको, देखना गन पीछे रख के आएगा। आजा मेले बाबू, आजा मेले छोना, आजा मेले पाले। ये भाई साहब आए, गन पीछे रखी थी, इतनी गंदी गंदी इसने बातें बोली होंगी ना, मुझे तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मजा आया जब हमने इसके साथ सीन किया ना। उसके बाद प्लीज का टीममेट होता है ना, वो उसको मैं नेट वगैरह करता हूँ लेकिन वो भाग जाता है। अच्छा, जो बात आपसे करनी थी, हमारे एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं डिक्टेटर भाई, आपको शायद उनका पता हो। तो उनका रिसेंटली चैनल जो है वो बंद हो गया। एक इंसान अगर मुझसे अच्छा होता है ना पब्लिक, तो मैं हमेशा उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर भी होते हैं जो मतलब फेस पे भाई भाई बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे ना बहुत बुराई कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम मिलता जुलता हूँ लोगों से, अगर आपको पता हो। तो पब्लिक उनका ना चैनल हो गया बैन। तो मुझे मतलब पर्सनली काफ़ी ठीक इंसान लगते हैं वो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइक आप सब जाके उनकी हेल्प करें। नया चैनल बनाया उन्होंने, वरना आपको पता है इतनी मेहनत से बंदा ऊपर जाए। और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ भाई, जस्ट मुझे एक इंसान अच्छा लगता है मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रमोशन वमोशन पेड नहीं है, ये आपको पता है। दिल से कर रहा हूँ एक चीज़, किसी की हेल्प कर रहा हूँ बस। अगर आपको लाइक उनको जाके सपोर्ट करना है, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हो नए चैनल पे पब्लिक। क्योंकि किसी की मेहनत जाती है ना तो बड़ा दुख होता है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक भाई हमसे खुश होंगे। पर बाकी करना चाहो आपकी मर्जी है पब्लिक, कोई फोर्स वाला सीन नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ दिल से करना चाहता था तो मैंने आप लोगों को बोल दिया। चलते हैं पब्लिक अपने गेम प्ले की तरफ। हमारा जो मतलब कॉन्कर चल रहा था ना, इसमें ब्रिज कैंप वाला सीन था, सोलो खेल रहा था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था भाई कि मैं आ जाऊँ ब्रिज से, क्योंकि मेरा एज टच होने वाला था और मेरी जो रैंकिंग है वो भी शो होने लग गई थी। क्योंकि अगर अभी मैं मरता 30-35 माइनस पड़ने थे, अगर इस टाइम में मरूँ ना तो 20 के आसपास माइनस पड़ेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा हैं, शायद ज़्यादा पड़ जाए। तो इसलिए मैं बहुत संभल के खेल रहा था पब्लिक। किल ही नहीं मिल रहे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता किल मिल जाए। वो देखो ऊपर वाले बंदे ने मार दिया, चलो कोई बात नहीं भाई, हमारा किल चोरी हो गया। अब राइट पे भी हमारे बंदे थे, जब आपने देखा मैं था स्मोक हुआ था, तो वो बंदे मुझे नजर आया, उसने मुझे स्पॉट कर लिया। लेकिन ये देखो भाई गंदी पड़ती है, ये सर्वर हमारे लाइक है ही नहीं, हमारा सर्वर ही नहीं होता ये। तो आराम से मैंने ना हील वगैरह की, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता था। अभी हम टॉप 10 में भी नहीं आए, मरेंगे तो माइनस पड़ेंगे।
तो रैंक के डर से भाई आराम से खेल रहा था। सोलो जब मैं खेलता हूँ ना पब्लिक बड़ा सोच समझ के खेलता हूँ। तो ये एक ऐसा मैच था कि बिल्कुल ही ना हमारी लॉबी, खेल भी सोलो रहा हूँ, जोन भी साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद आपके एनोनिमस ने एक अच्छा चिकन निकाला, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी तो जस्ट हमारे 2 किल थे, लेकिन अभी 15 लाइव से, तो होप सो जितना हमारा केडी जा रहा है इतने किल मैं कर लूंगा, ये मेरी उम्मीद थी। इसका जो दूसरा टीममेट था पब्लिक, उसको ना ऊपर से शॉट्स पड़े थे और वो मर जाता है। और इसके अलावा ना फिर यहाँ पे 3 सीटर खड़ी होती है, गाड़ी वाड़ी थी नहीं। एक तो पानी से आओ ना तो आपका ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि आपके पास गाड़ी नहीं रहती। फिर पब्लिक जोन आता है, इससे पहले मैंने 3 सीटर उठाई क्योंकि वहाँ पे 2 टीम्स थी ऑलरेडी और मैं सर्कल में जाने लगा। पहले से सर्कल में जाऊँगा ना, मैं आपको नुकसान बताता हूँ। देखो अभी टाइम है, ठीक है, 1 मिनट 10 सेकेंड है। अगर मैं पहले से सर्कल में जाके बैठूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कोई कवर नहीं है। तो अगर मैं जाता ना, मुझे पहले से पड़ जाती। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि देखो गाइस 70 मीटर जोन है, तो मैं भाग के भी पहुंच सकता हूँ। अगर मैं पहले जाता सब लोग मुझे ही मारते क्योंकि उनको सर्कल में आना था और मैं सर्कल के अंदर था, तो वो मुझसे फाइट लेके फिर सर्कल में आते, तो वो रिस्की सीन हो जाता। अभी देखो ये गाड़ी वाला ना, ये सर्कल में पहले आ गया था, इसको हर तरफ से पड़ी, ये मर जाता है। तो मैं इसकी लूट करने यहाँ पर आ गया था। कभी भी ना छोटा सर्कल हो तो मिड में मत जाके बैठो, आपको बहुत गंदी पड़ेगी अगर ज़्यादा अलाइव है तो आपने जोन के साथ साथ खेल सकते हो। देखो मैं आराम से पैदल ही भाग के जोन में आ गया, लेकिन अगर उस टाइम मैं पहले आ जाता तो पब्लिक में मर जाता। अब यहाँ पे मैं इजीली सर्कल में आ गया, लेफ्ट पे देख रहा था, राइट पे देख रहा था। एमओ खत्म हो गई थी मेरे पास, एमओ मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 9 बंदे लाइव रह गए थे। एक तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा भाई ये 2 किल पे 3 किल पे मैं चिकन करूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे जाके ना काफ़ी मज़ेदार फाइट हुई हमारी और काफ़ी इंटेंस तरीके से हमने किल उठाए। 6 लाइव रह गए, देखो अभी भी हमें इनमें किल मिलने वाले हैं। यहाँ पे पब्लिक में और लेफ्ट पे ना मुझे शक हो रहा था कि कोई बंदा पास में होगा, तो उस चक्कर में मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो मुझे एक बंदा ऊपर नजर आता है, डर लग रहा था पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे आके मर जाओ आपके ना पूरे 30 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, प्लस मिलता कोई नहीं है। और फिर आपका जो सारा रैंक होता है ना वो वहीं का वहीं, आपका टाइम ही ज़ाया होता है बस। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इतने आगे आके मर जाऊँ। चिकन निकालने की कोशिश कर रहा था। तो पब्लिक अब यहाँ पे ना देखो मैं फुल लेफ्ट पे देख रहा हूँ, मुझे पता सामने बंदे हैं, लेकिन जब तक मैंने लेफ्ट क्लियर नहीं किया मैंने इनको नहीं मारा। फिर मैंने नंगे को यहाँ पे डाउन किया। इसके टीममेट ने बड़ी कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन जब तक मैंने नॉक नहीं किया मैंने ना वही जान ही छोड़ी इसकी। उसका टीममेट भाग जाता है गाड़ी के पीछे। अब वही सीन शुरू होता है, उनको एडवांटेज है, उनका सर्वर है, हमारा सर्वर नहीं है। मुझे ना बड़ी गंदी गंदी यहाँ पे उस बंदे से पड़ने लग जाएंगे, देखना। उसका बंदा नॉक है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था वो रिवाइव ना हो। और ये देखो मैं स्कोप भी ओपन करोगे वापस बंद हो जाता है। ऐसा होता रहता है ऐसे सर्वर में, जब हमारा सर्वर नहीं होता ना पब्लिक, इतनी गंदी मेरी गेम चल रही होती है ना, क्या बताऊँ। मजबूरन कॉन्कर करना पड़ता है, वरना ऐसे ही उसमें ना बंदे का दिल उठ जाता है। ऐसे सर्वर में दिल ही नहीं करता खेलने का। तो आगे मैंने रश किया और यहाँ पे देखो लेफ्ट पे मुझे उसका नॉक टीममेट नजर आ रहा है। तो उसकी मुझे टेंशन नहीं थी कि भाई मेरा अकेले मिल जाएगा, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि मैं उठा लूँ, बट वो उस टाइम मुझे नज़र नहीं आया कहाँ गया। अब मैं जाने लगा ना, मुझे गाड़ी वाला बंदा नजर आ गया कि अभी भी वो जिंदा है। पीछे देखो पब्लिक, अभी तक मैं अपने बैक साइड क्लियर किए जा रहा हूँ, वहाँ पे देखे जा रहा हूँ कि कोई उठ के आके वहां से ना मार दे। देखा आपने, बैक करके देख लो, 1 सेकंड को उसने पीक ली और मेरी कितनी ज़्यादा 70% हेल्थ मेरी चली गई। इसलिए सर्वर मुझे बड़ा गंदा लगता है। फिर पब्लिक मुझे ना वो बंदा लेटा नजर आ रहा था, उसके ना दोनों तरफ बंदे थे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे हमने इसके कान के नीचे लगा के इसको लॉबी भगाया। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि सर्कल के मिड में अगर आ जाओगे, छोटा सर्कल होगा तो हर तरफ से पड़ेगी। अभी देखो छोटा सर्कल था, ये पहले से सर्कल के अंदर आके बैठ गया। अब उसको उस साइड से ही पड़ रही थी और इस साइड से मैं उसको मार रहा था। फिर पब्लिक उधर 2 बंदे और होते हैं, सोलो सोलो आपस में लड़के मर जाते हैं। अब रह जाता है सिर्फ एक बंदा। लेकिन भाई एक बंदा भी है, लेकिन वो भी भाई मतलब पूरी गेम आपकी ख़राब कर सकता है। इतना सेफ खेलना, इतना सरवाइव करना, पानी से आना, फिर जोन मुश्किल से लेना, ठीक है पब्लिक। अगर इस बंदे से मैं मर जाता हूँ तो बिल्कुल ही सारा अपनी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात अपने 30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता था कि मैं इसको मारूं। मुझे शक था कि पत्थर के पीछे है, क्योंकि लेफ्ट राइट आगे पीछे जंप करके मैंने देखा, नज़र ही नहीं आ रहा था। तो भाई मेरे पास जितने नेट जितनी मॉलिस थी ना, मैंने फेंक दी वहाँ पे। और कहीं मुझे बंदा वो नज़र ही नहीं आया, एक पत्थर ही था वहाँ पे। तो मुझे शक हो रहा था कि गोली भी उधर से चली थी, वो बंदा पत्थर के पीछे ही है। तो मैंने ज़्यादा सारी नेट, ज़्यादा सारी मॉली, सब कुछ उधर फेंक दिया, सब कुछ अपना भी खत्म कर दिया मॉली शॉली, और बंदा नजर आ जाता है। समझ नहीं आई पब्लिक, देखो मॉली गिर रही है, ये बंदा मॉली से जल क्यों नहीं रहा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। फिर मैंने नेट किया, इतनी मॉलीज फेंकी, मेरे पास 4 मॉली थी, 4 मॉली कर दी, लेकिन वो बंदा नहीं मर रहा था। फिर पब्लिक ना, अभी हमें सर्कल में भी जाना था, 11 मीटर जोन था और वो जोन के अंदर था। अब मेरे पास स्मोक से, तो मैंने उसके मुंह पे स्मोक कर दिए ताकि उसका एंगल ब्लॉक हो जाए और मुझे आगे जाने का मौका मिल जाए। पब्लिक ये मैं आपको कहता हूँ, अपने ऊपर स्मोक करने से अच्छा है समटाइम एनिमीज के ऊपर स्मोक करना। अब वो उसको नज़र नहीं आ रहा होगा और मैं इजीली आगे जोन में आ गया। 14 मीटर है, मतलब मैं पहले से और ज़्यादा जोन के बाहर आ गया। लेकिन मेरी एनोनिमस पब्लिक यहाँ पे उसको मेरी पोजीशन का पता नहीं है। इसकी क्रेड से मुझे नेट मिले और फिर मैंने कभी नेट वगैरह करा के ना अब उसको सरप्राइज अटैक देके मैं यहाँ पे डाउन कर सकता हूँ।
तो मेरी अनोनिमस पब्लिक एक नेट किया, दूसरा नेट निकाल के दूसरा नेट वहाँ पे फेंका। पोजीशन तो इतनी कोई परफेक्टली पता नहीं थी, लेकिन जहाँ वो पत्थर था उधर मैं फेंक रहा था नेट। तीसरा नेट मैंने स्मोक में फेंक दिया और अब गन से मारने का टाइम है। 4 मॉलीज और नाना करके 5-6 नेट। ये बंदा नहीं मरा नेट मॉली से, इसकी किस्मत में लिखा था मेरी टॉमी गन से मरना। और ऐसे हमने भाई तुरगत भैया के कान के नीचे लगा कर उनको लव होगा और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। वो हमारा क्राउन 1 आप देख सकते हो चुका है और बड़ी जल्दी एस होने वाला था। तो यहाँ पे माइनस खाने का जो है वो सीन बनता ही नहीं था। अगर माइनस पड़ते तो आपका बड़ा काम खराब हो जाएगा, आपकी बड़ी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अभी 24 पॉइंट हमें प्लस मिले थे, बहुत अच्छे प्लस मिल गए थे। फिर मेरी अनोनिमस की पब्लिक ये पाकिस्तानी लॉबी आई थी, ये हमारा सर्वर आया था और इसमें ना मतलब ऑल पे बहुत मैं बातें कर रहा था। ऑल पे सबसे, देखो मेरा माइक भी ऑल पे था, मैंने सबसे बातें की और मेरे साथ पब्लिक बात कर रही थी और इतना अच्छा लगा। मैंने पब्लिक को बोला, मैंने कहा पब्लिक रैंक पुश कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ मीटअप नहीं कीजिएगा। तो पता है लोग बोलते हैं कि भाई हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम बिल्कुल मीटअप नहीं करेंगे और हमें पता है आप सिटी जाओगे, आप अपनी सिटी अपने रैंक पुश में सिटी ही जाते हो। अच्छा लग रहा था बातें बातें करके, तो मतलब अच्छा लगा कि पब्लिक सपोर्ट करती है। अब समझने लग गई बात को पब्लिक। फिर ना मैंने सिटी ही जाना था और सबको ऑल पे पता था कि मैं सिटी जाऊँगा। तो फिर भी एक डुओ आ जाता है हमसे फाइट लें, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हाँ भाई हम फाइट लेंगे। मैंने कहा भाई आप मुझे मारने की ट्राई करना, कहते हैं हाँ भाई हम आपको मारने की ट्राई करेंगे। तो मैं भी एक डुओ को थोड़ा सा ज़्यादा जोश आ गया, वही हमारे साथ ही वहाँ पे जॉर्ज बुल की सिटी आने लग गया। तो उनके साथ एक टफ कॉम्पिटिशन बन गया था हमारा। मैंने बिल्कुल तरीके से जंप करने की ट्राई की। देखो पब्लिक, अब मेरा जो जंप था ना, मतलब मुझे आइडिया हो जाता है कि 1800 मीटर है, 1900 मीटर है, 1500 मीटर है। तो गाड़ी के लिए मुझे कैसे जाना है, लैंडिंग मतलब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ मैं। अब देखो और भी बंदे साथ आ रहे थे, लेकिन मुझे उस रोड तक पहुँचना ही पहुँचना था और मेरा गोल था कि मैं वहाँ से गाड़ी को पिक करूँगा। जंप कर दिया, मैं सीधा उसी साइड पे निकल गया। और अब मेरा जो होता है ना सारा फोकस होता है गाड़ी के ऊपर, मेरी टीममेट का फोकस होता है कितने बंदे आ रहे हैं, कहाँ बंदे आ रहे हैं। तो हमें एक टीम की तरह चलते हैं और ऐसे करके ना सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों ने अपना अपना अलग अलग काम लिया होता है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। तो ऐसे हम बड़े एक सिनर्जी सी बन जाती है, एक टीम वर्क बन जाता है, जिससे हमें खेलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब हम बंदे ढूंढ रहे थे दोनों और ग्लाइड कर रहे थे। जब पब्लिक दूर आपको जाना हो तो ऐसे ग्लाइड कर लिया करो। आप 400 मीटर तक चले जाओगे, हो सकता है आप 500 मीटर भी चले जाओ। ऐसे ग्लाइड छोड़ दो, पैराशूट खुलने के बाद आप 500, 450, 500, 400 मीटर इजीली ग्लाइड करके चले जाओगे। और देखो काफ़ी दूर था, वो डुओ पहले से नीचे उतरने लग जाता है। देखो इन्होंने क्या किया, ये दोनों के दोनों बॉट था नीचे, उसको मारने चले गए कि भाई बॉट को मार के उसकी गन उठा लेंगे। गाड़ी लेने की ट्राई भी नहीं की इन्होंने। लेकिन जब मैंने इनको देखा ना, मैं समझ गया भाई चलो इनके पास गन है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ना इनका किल लेना है। अपने टीममेट को मैंने बोला भाई मैं इनको इनमें से एक आधे का किल लेके आऊँगा। इरादा तो मेरा ये था दोनों को मारूंगा, लेकिन हाथ एक ही बंदा आते मेरे। अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी मेहरान गाड़ी उठाई पब्लिक, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भैया आप गाड़ी उठाओ सिटी जाओ, क्योंकि अगर हम लेट सिटी जाएंगे पब्लिक, वहाँ पे अगर कोई और टीम आ गई, कोई और डुओ आ गया, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने अपने टीममेट को पहले भेज दिया कि अगर कोई बंदे वहाँ पे बाद में आते हैं तो हमें एटलीस्ट पता होगा कि बंदे आए हैं। और मैं रुक जाता हूँ इन ग्रीन हाउसेस पे, ताकि यहाँ से गन उठा के ये जो बंदे आएंगे ना यहाँ पे बग्गी वगैरह देख के, बग्गी उठाने के लिए, तो मैं इनको डाउन करने की ट्राई करूंगा पब्लिक को। मुझे ज़्यादा कुछ वेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, एक मेरे पास होती है और ये बंदे ना भाग के जोन में आने लग जाते हैं। बाबा जी वेयर आर यू, कम कम कम। वो देखो गाइस मजे से आ रहा है बेचारा। ओ सब चले गए बॉट मैंने मारा हुआ है, अब मैं बग्गी लेके जाऊंगा। भाई खुश खुश आ रहे थे हैं, टंगा डंगा 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 डंग नहीं, वो घोड़े वाला साउंड लगा के टिकटॉक पे आजकल जो चल रहा है, टैप टैप करके हमने यहाँ पे डिफॉल्टर जैम भैया को मारा और फौरन से इनको फिनिश करेंगे। इनके टीममेट ने भाई जैसे देखा वापस मुड़ गया कि भाई तू मरा तो मर, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों अपने माइनस कराऊं। इनके भैया वापस भाग गए और मैं 1v1 लेना नहीं चाहता था, फालतू में माइनस पड़ने थे। अगर मर जाता तो हो सकता है उसका लक चल जाए, उसके हेडशॉट कनेक्ट हो जाए। मतलब खुद पे यकीन है, लेकिन इतने बेवकूफ़ तो नहीं है पब्लिक हम कि अपनी मतलब अपना रैंक माइनस कराने के लिए रिस्क लेंगे। आप कभी भी रिस्क मत लो, जज्बाती मत हो जाओ। आपको अगर रैंक पुश करना है आप माइंड से करो, दिमाग से करो, सोच समझ के करो। जल्दबाजी और जज्बाती हो जाना वो सब आपको रैंक पुश नहीं करने देंगी चीज़ें, आप बड़ी जल्दी हार मान जाओगे। पब्लिक फिर हमारे थे पचिंकी में यानी पिंडी में, स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस में, और यहाँ पे एक डुओ बैठा हुआ था बेचारे। आई गेस ये भी निब्बा निब्बी थे भाई, और ये बड़ी देर से ना होल्ड कर रहे थे, ये भी रैंक पुश ही कर रहे थे, लेकिन इनके पास ना लूट भी नहीं थी। तो मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि वहाँ से आके नेट करो तो चला जाएगा। मैंने कहा है ओके मेरा हाउस है, मुझे नहीं पता। फिर मैंने यहाँ पे नेट निकाला पब्लिक, अभी देखना वो जा रहा है हमारा रेड नेट परफेक्टली घर के अंदर। वाह वाह वाह, पेड़ पे होता है बंदर, नेट गया घर के अंदर फटा ठा करके। वाह 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 वाह, जालिम भैया के ऊपर हमने जुल्म कर दिया। और फिर एक और नेट फेंक दिया और बेचारा परफेक्टली एक और नेट जाकर उनके कच्चे में पड़ जाएगा। दोनों बेचारे किंग। ओके ये निब्बा निब्बी नहीं थे, ये दोनों निब्बा निब्बा थे।
किंग ओपी भाई और जालिम भाई जो हैं वो दोनों मर गए, और इनके पास लूट भी नहीं थी। इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है पब्लिक, और शॉटगन वॉटगन लेके बैठे हुए थे मेरे भाई। तो फिर हमने वजह से लूट वगैरह की, क्योंकि वैन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो हमने भी भाई लूट का नो मजाक किया। और अब सबसे मुश्किल आपको पता है कॉन्कर, जब आप रैंक पुश कर रहे होते हो, ठीक है, आप एज भी कर रहे हो या आप कॉन्कर कर रहे हो, सबसे मुश्किल होता है एंड में एंड सर्कल में जीतना, क्योंकि सब रैंक पुश कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अलाइव होते हैं। स्क्वाड में ऐसा होता है कि बहुत से तो रश खेल रहे होते हैं और बहुत से फन के लिए खेल रहे होते हैं, बहुत से रैंक पुश कर रहे होते हैं, लेकिन डुओ में तकरीबन सभी रैंक पुश के लिए आए होते हैं, कोई भी फन के लिए नहीं खेलता डुओ, सारे रैंक पुश कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक अलाइव रहते हैं। तो अब ना पब्लिक यहाँ पे ना हमारी किस्मत में बीआरडीएम आना लिखी थी। देखो जोन अभी बना नहीं था, मैंने फ्लेयर चलाई, जैसे फ्लेयर ऊपर गई जोन बन गया, मुझे शक हो गया, मैंने कहा लो भाई, हमने जोन फ्लेयर तो सही चलाई थी, मैंने जोन देखा नहीं, लेकिन फ्लेयर के ऊपर जाते ही नया जोन बन गया, तो मे भी बीआरडीएम आएगी। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, तो ये भी अच्छे के लिए हुआ। जैसे कि मैं कह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अलाइव होते हैं लास्ट सर्कल में, तो बीआरडीएम ने ना भाई हमारी बड़ी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की बीआरडीएम ने। और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्लेयर मिली ना, तो आगे मैं बीआरडीएम ही मंगवाने वाला हूँ पब्लिक। लेकिन जब आपका बीआरडीएम हो ना, तो शुरू में कोशिश करो, गली में कोई ठक ठक करके जा रहा है, जब आपका बीआरडीएम हो ना, तो आप शुरू में कोशिश करो कि उसकी हेल्थ न जाए। अब देखो पब्लिक, मैं यहाँ पे ना गाड़ी घुमा सकता था, रश कर सकता था, बंदों के सामने जा सकता था, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना बिल्कुल भी नहीं गया, मैं बिल्कुल एज पे बीआरडीएम रोक देता था और सीट चेंज कर लेता था। 18 लाइफ थे, छोटा सा सर्कल था, क्योंकि अगर आपकी बीआरडीएम डैमेज हो गई ना तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो मैंने शुरू में ना यहाँ पे देखो क्लियर किया, शैक में बंदे तो नहीं थे, और फिर बिल्कुल एज पे जाकर रुक जाता हूँ, क्योंकि एंड सर्कल में आपको बीआरडीएम बड़ी हेल्प देने वाली होती है, जैसे कि आप स्मैश में देखोगे। यहाँ पे आके मैं रुक गया और सीट चेंज कर ली ताकि किसी को साउंड ना जाए, मेरी बीआरडीएम फिलहाल के लिए डैमेज ना हो। 18 लाइफ थे, बिल्कुल छोटा सा सर्कल है, आप देख सकते हो। तो इस सर्कल के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफ थे इस लॉबी में। तो पत्थर के पास आकर रुक जाता हूँ और इस सर्कल का ख़त्म होने का वेट करता हूँ कि नया सर्कल बने। उसके बाद जो हम अपनी बीआरडीएम का प्रॉपर यूज़ करके बंदों के पास जाके उनको किल करके किल उठाने की कोशिश करेंगे बाबा जी। तो जैसे ही सर्कल बनता है, सर्कल फिर हमसे दूर चला जाता है, सर्कल भाई किसी का सगा नहीं होता। बग्गी वाले भैया भी मजे से जा रहे हैं, ओ हेलो भाई कैसे हो, रैंक पुश कर रहे हो, गुचू गुचू भाई भाग गए यहाँ से। और फिर हमें भी सर्कल में जाना था, तो हमने भी अपनी बीआरडीएम घुमाई और हम भी जाएंगे अब बंदों के पीछे बाबा जी, क्योंकि 4 किल हैं। और बीआरडीएम पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेफ ही खेलो, बीआरडीएम आपको किल उठाने में भी बहुत हेल्प करती है। मतलब बंदों के पास चले जाओ, वो बीआरडीएम पे गोली मारने में बिजी होगा, आप जम करके उसको मार सकते हो, ऐसा सीन होता है। तो मैं फौरन से ना एक साइड खेलने की ट्राई करता हूँ। अब राइट साइड में क्यों गया पब्लिक, में लेफ्ट भी जा सकता था, क्योंकि राइट पे ना ज़्यादा गोलियां चल रही थी। अभी अपनी किल फील्ड में नाम देखा, प्रिंस शेरी, कहाँ पे था ये बंदा, राइट साइड पे जहाँ मैं जा रहा था। तो इसी तरह ना किल फील्ड देख के एक आइडिया लगा लो कि इस बंदा ने यहाँ से गोली चलाई थी, एक बंदा लाजमी यहाँ होने वाला है। हम आ गए थे भाई सर्कल में, जैसे थोड़ा सा क्या था ना, हम यहाँ पे एक एनाकोंडा मिलेगा भाई, और वो बेचारा इतना मासूम, उसने कहा भाई मैं इनको इनकी बीआरडीएम को ख़राब नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा ही मासूम था, उसने एक गोली भी नहीं चलाई हम पे, मज़े से लेटा हुआ था बेचारा। और उसने कहा भाई मैं गोली चलाऊँ, मैं मारूंगा तो ये भी मुझे मारेंगे, तो मैं भी इनको नहीं मारता, ये भी मुझे नहीं मारेंगे। इस सोच में हमारे भाई ने हम पे गोली तक नहीं चलाई। कहाँ है ये रहा, देखो प्यारा भाई हमारा, मज़े से, अली नाम था शायद से इनका, मुझे अभी याद नहीं है, कट कर रहा था तो मैंने शायद नाम देखा था, अभी पता चल जाएगा। लेकिन हम अली भाई बोल रहे थे देखो गोली नहीं चला रहा है, इसने कहा भाई ये ना मैं बीआरडीएम पे गोली चलाऊँ, ये उतर के मुझे मार दें और मेरा रैंक खराब हो जाए। कितना प्यार से आके खड़ा हो गया वहाँ पे बेचारा, और फिर मैंने जम करके फौरन से डाउन किया। हाँ, अली बटी नाम था इनका भाई, अली भाई को डाउन किया, दोबारा से हम बीआरडीएम में बैठ गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, उसने शहरी नाम था जिसने पहले बंदा मारा था, और राइट साइड पे वो बंदा था, तो मुझे शक था कि अभी भी उसको जोन में आना है, तो उस बंदे से हमें थोड़ा सा एहतियात से रहना था। ऐसे आप किल फील्ड देख सकते हो, उसके बाद जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। पहले से हम सर्कल में थे, और अगर मैं बीआरडी में बैठा रहता ना तो सबको साउंड जाता और सब एमी डैमेज देने लग जाते और हमारी बीआरडीएम फट जाती। तो ज़्यादातर ये किया करो पब्लिक, सीट चेंज करके बैठा करो, बीआरडीएम बंद रहेगी तो मतलब उसका साउंड नहीं जाएगा और ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं जाएगा। अब पब्लिक मैंने डिसाइड किया भाई थोड़े से किल उठाए जाएँ, बीआरडीएम घुमाई उसी साइड पे जहाँ पे शहरी हो सकता था, घुमाई। इस साइड पे आता हूँ, यहाँ कोई नहीं होता, बैक साइड में मेरी टीममेट देखते तो बंदा जोन के बाहर से भाग के आ रहा होता है, और ये शहरी ही था भाई जिसने पहले गोली चलाई थी और जिसके चक्कर में मैं यहाँ आया था। और ये हील कर रहा होता, मैंने फौरन से जंप किया मारने के लिए, इसने भाई अपनी इतनी जल्दी डैमेज देगा पब्लिक, ये देखो भाई साहब, प्रिंस शहरी भैया ने मैं काफ़ी अच्छा मारा, क्योंकि इनके पास एक पावरफुल गन थी, MK14 चीनी मॉर्टिन, नहीं वो मिनी 14 चीनी मॉर्टिन है, MK14 चीनी मॉर्टिन नहीं है, LOL लॉल। तो फिर हमने आके ना यहाँ पे AKM की जगह भी MK14 पिक कर ली, और जो लूट हमने उठा सकते थे अभी भी हमने उठाई भाई। 6 किल अलहमदिल्ला हमारे हो चुके थे।
6 किल रहते थे। ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद जो हमारा एस हो जाने वाला था, तो हमने फ़ौरन से भी बीआरडीएम उठाई और फिर से भी हम बूस्ट वगैरह करके 30 सेकंड थे, चल पड़े बंदे ढूंढने के लिए। 2 बंदे बाकी थे और मुझे लग रहा था ये 2v2 की फाइट होगी, लेकिन समटाइम आपका तुक्का गलत भी हो जाता है। ये 16-16 थे, लेकिन 16-16 भी आपको तंग कर सकते हैं। अगर वो दोनों मिलके भाई बीआरडीएम पे गोली मारने लगे ना, फिर हम ऊपर में जंप करेंगे तब भी मरेंगे। लेकिन किसी ने भी मेरी बीआरडीएम को टच भी नहीं किया। इतना प्यार उन सबको, किसी ने गोली भी नहीं चलाई मेरी बीआरडीएम पे। वाह। अब मैं पे घुमा रहा था, मुझे एक बंदा नजर आता है, ओहो वाह भाई। लेकिन इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि मैं दूसरा बंदा ढूंढ लेता। मुझे दोनों की पोजीशन पता चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पब्लिक मैं फिर दूसरे बंदे को ढूंढने निकल जाता हूँ, क्योंकि एक की पोजीशन तो हमें पता चल गई है, वो बंदा यहाँ पर है। दूसरे की पोजीशन भी पता चल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे दूसरा बंदा भी मिल जाता है पब्लिक। वो इधर ही होता है, वो भी कहाँ गया मेरा भाई, कहाँ गया मेरा चोनू मोनू, ये लेटा हुआ देखो। आहा, इसके बाद हमने बीआरडीएम में चढ़ा दी, बेचारा मर जाता है। मौत, KOF मौत भैया, कितना खतरनाक नाम था इनका। फिर ये आज रह जाता है आखिरी बंदा। अब इसको देखना, ये गाड़ी को समझ, इसने ना बीआरडीएम में गेट इन किया, बेचारा गाड़ी में गेट इन हो गया। LOL लॉल। और मैंने फॉरन से डाउन कर दिया, बेचारा सब प्रैंक हो गया। बीआरडीएम में गेट इन कर रहा था, गाड़ी में बैठ गया। रसे मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस के ओलिवर। हमारे काफी अच्छे प्लस हुए, 8 किलो हुए थे और हमें मिल गया भाई यहाँ पे एस, मतलब हमारा एस हो गया। अब हम जल्दी से कॉन्कर की तरफ चल पड़ेंगे। एस टू कॉन्कर हमारा स्टार्ट हो चुका है।